सर मेरे पास दो कड़वे क्वेश्चन है। हमारे हरियाणा में, हमारे देश में सर्कल कबड्डी की वैल्यू इंपॉर्टेंस कम हो गई, ना के बराबर हो गई है। सीमा नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट वो 2 बार चढ़ चुकी। ऐसी लड़की, अब वही लड़की का अगर मैं एग्जांपल दूं तो अब पानी बेच रही है। राजनीति संभालना कितना आसान या मुश्किल? बड़ौदा में इलेक्शन है और वहां पर आप अपनी कुछ प्रेजेंटेशन देंगे। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है और ज़बरदस्त ऐसे ही इंटरव्यू लाता रहूँगा। मेरे सामने हैं संदीप सिंह जी, जो हमारे देश की शान हैं और हमारे हरियाणा के खेल मंत्री हैं। सर जी मेरे छोटे से चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। चैनल को छोटा नहीं होता है जी। काम करने वाले अच्छे हों तो चैनल हमेशा बड़ा हो जाता है। थैंक यू सर। सर आप खिलाड़ी हैं, अब मंत्री बन चुके हैं सर, राजनीति संभालना कितना आसान या मुश्किल है सर? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी, और दोनों पहलू का वैल्यू एक ही होती है, लेकिन एक हेड होता है और एक टेल होता है। वो खेलने के समय था, ये खेलते हुए लोगों को देखते और बढ़ाने का समय है। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है? देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप मुश्किल को बड़ा कर दोगे तो पहाड़ बन जाएगी, अगर पहाड़ को छोटा समझ लोगे तो मुश्किल छोटी हो जाएगी। क्या बात है, यही पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। पहला प्रश्न सर मेरा ये, आप हॉकी के प्लेयर थे और आपके कमर में गोली लगी और सारा हॉकी कमर के ऊपर बेस्ड होके चलता है, पैरालिसिस बॉडी हो चुकी थी। कैसे अपने आप को रिकवर किया? कहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग आके आपने 3 साल बाद कमबैक किया? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप के अंदर एक विल पावर होती है, लेकिन विल पावर को बीट करने की भी एक ताकत होती है। वो अपने आप से निकलती है, लेकिन उसको कभी कभी हमारे युवा जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को आसानी में लेते हैं। हम रिसेंटली बात करें तो लॉकडाउन के अंदर, कोरोना के अंदर बहुत से फ्रस्ट्रेशन आ चुकी हैं माइंड्स में कि हम क्या करेंगे। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमारे अंदर एक ना एक ऐसा गुण होता है जिस गुण को पहचानने की सिर्फ़ और सिर्फ हमें देरी होती है। जिस दिन हम अपने गुण को पहचान जाते हैं और उस पे ऊपर हम काम शुरू कर दें तो हम अलग, दुनिया से अलग दिखते हैं और दुनिया से अलग करते हैं। तो वो चीज़ें मैं युवाओं को हमेशा अपने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मैसेजेस के माध्यम से मैं यही बताता हूँ कि आपके अंदर, हर इंसान के अंदर दूसरे इंसान से अलग चीज़ होती है। सिर्फ बात है पहचानने की। आप अपने गुण को पहचानो और उसके ऊपर काम करो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल होनी चाहिए, वो है स्काई इज़ ए लिमिट। तो स्काई तक पहुँचने कि आपके अंदर अगर आकांक्षाएं हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब एक विलिंग पावर होनी चाहिए। विल पावर और विलिंग पावर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। विल पावर होती है जो आपको ताकत देती है, विलिंग पावर होती है कुछ करने की। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों होंगी तो आप अव्वल नंबर पर ही रहोगे। मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी पढ़ रहा था, उसमें जहाँ पर आपने हॉकी स्टार्ट की वहीं पर आपकी वाइफ ने भी हॉकी स्टार्ट की। तो मैंने उसमें डॉक्यूमेंट्री में देखा कि ये बताया गया, मूवी थी छोटी सी, उसमें सूरमा जो आपके ऊपर मूवी बनी थी, कि आपने, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश को प्रूव करने के लिए हॉकी में जज्बे में थे या शादी के चक्कर में आपने नहीं, देखिए, कहते थे आपके साले साहब को पता चल गया था भाई हाँ आप दोनों एक ही उसमें हो? नहीं, ऐसा नहीं था। वो देखिए, फिल्म में थोड़ी कहते हैं 19-20 चलता है वो, क्योंकि लोगों को थोड़ा उस एंगल से भी दिखाना पड़ता है। लेकिन मेरे अंदर हमेशा, अब अगर हम बात करें, इंजरी हुई, इंजरी के बाद कमबैक किया। उस समय तो मेरे अंदर कुछ नहीं था कि मैं किसी लड़की के लिए या किसी, मेरे लिए हमेशा देश के लिए रहा है और देश के लिए ही करने को रहा है और मैंने वो किया भी है। आज भी, मतलब अगर आप मुझे ये कहें कि आज भी अगर आपको बॉर्डर पे जाना है और गोली खानी है तो तब भी मैं तैयार हूँ। मैं मरने से डरता नहीं हूँ। क्या मैं यही पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। अच्छा सर, मैं अभी एक वैसे इरिलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ौदा में इलेक्शन है और वहाँ पर आप अपनी कुछ प्रेजेंटेशन देंगे? देखिए, बड़ौदा में हमारे योगेश्वर दत्त जी अभी पीछे इलेक्शन लड़े थे जी, हमारे टाइम पे ही 2019 में। तो हम दोनों ने एक साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और वन ऑफ द बेस्ट रेसलर। और मैं एक उनकी सबसे बड़ी खूबी आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक, कि वो एक ऐसा इंसान है
कि जब ओलंपिक का उनको मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल, जी तो उसके बाद जो सेकंड जो मेडलिस्ट था, जो जी सिल्वर मेडलिस्ट, जी उसका पॉजिटिव आ गया ड्रग में, जी इफ़ यू आपको आई पता नो हो। सर। तो उसके बाद उसकी हो गई इनकी हाँ उनका प्राइस कैंसिल होगा तो इनको मिलना इनको चाहिए मिलना, था। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो एक खिलाड़ी जिसको सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में, वो कहता मुझे चाहिए नहीं, मैं ब्रॉन्ज मेरी मेहनत से मिला है, तो मैं ब्रॉन्ज के साथ ही खुश हूँ। मेडल के लिए जिंदगी लगा देते हैं और हाँ, उनको तो उन्होंने छोड़ दिया। उनको उन्होंने छोड़ दिया। और इससे बड़ी कुर्बानी एक मतलब खिलाड़ी के लिए, मतलब ओलंपिक जो जिससे बड़ी गेम्स दुनिया में नहीं है, खिलाड़ी जी खेलने के लिए तरसते हैं, जी इन्होंने मेडल को ब्रॉन्ज से सिल्वर होने के लिए छोड़ दिया कि मेरी हक की कमाई ब्रॉन्ज है, तो मैं ब्रॉन्ज पे ही खुश हूँ। तो ये तो एक सहानुभूति की बात हुई, एक बात हुई। क्या वो राजनीति कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक ऐसा नहीं है कि राजनीतिक स्टेप ऐसा है कि आपको एक्शंस जो हैं वो हमेशा जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब पता चलते हैं। जी और बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्शन जो होते हैं वो काम मिलने पर ही मिलते हैं। आपका अगर ये इंटरव्यू ना लें जी तो आप लोगों को बताते रहे मैं उसकी इंटरव्यू लेने वाला हूँ या उसकी इंटरव्यू लेना है, या मैं ABC किसकी इंटरव्यू ओके, लेने वाला हूँ। जी जी जब तक आप इंटरव्यू लेंगे नहीं तब तक उनके विचार आप अपने जो आपके साथ एग्जैक्टली लोग जुड़े हैं एग्जैक्टली पता नहीं चलेंगे। वैसे ही जब तक उनको उस इलाके में एक नेता के रूप में जब वो चुने ही नहीं जाएंगे तब तक वो बता नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं। मतलब आप ये मानते हो कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, हर किसी के अंदर, मैं कह रहा हूँ हर किसी के अंदर काम करने की क्षमता है, ताकत है। विलिंग और विल पावर जो हम बात कर रहे थे, जी। दोनों चीज़ें होती हैं, सिर्फ है मौका मिलने की बात है। सर मेरे पास 2 कड़वे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सर ये, आप खेल मंत्री हैं और ये पूछना जरूरी है। हमारे हरियाणा में, हमारे देश में, हरियाणा की बात करूँगा, सर्कल कबड्डी की वैल्यू इंपॉर्टेंस कम हो गई, ना के बराबर हो गई है। मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता। इस बारे में देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक सर्कल कबड्डी का नीचे जाने का थोड़ा सा ये चल रहा है कि नेशनल कबड्डी जो है वो इंडिया द्वारा ऑथराइज्ड है, और उसके ऊपर ज़्यादा हमारी वर्ल्ड कप भी होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी, सॉरी एशियन गेम्स जो जिसके ऊपर ज़्यादा चलती हैं, जी प्रो कबड्डी लीग भी आ गई हैं, तो वो जी। सारी नेशनल की हैं। जो सर्कल कबड्डी है वो कहीं ना कहीं इस सीमा तक रुक गई है। पंजाब में या हरियाणा में ये इसका ज़्यादा खेला जाता है। ये 2 ही स्टेट हैं ऐसी तो जो, क्यों ना हरियाणा इसको प्रमोट करे? हरियाणा इसको प्रमोट करेगी। सिर्फ बात यह है कि अभी पीछे एक यहाँ से टोहाना साइड से जो खिलाड़ी हैं उनकी फीमेल भी और मेल भी मुझे लास्ट वीक ही मिल के गए हैं जी रिगार्डिंग सर्कल कबड्डी से। तो मैंने उनको एक ही बात कही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी तरफ से, मैं हमेशा चाहूँगा कि खिलाड़ी को मिले, लेकिन हम पॉलिसीज़ भी देखनी पड़ती हैं, और पॉलिसीज़ में हमने वो चीज़ें डालनी है जिसको हम आगे लेके आ सकें। और कबड्डी और रेसलिंग हमारी 2 ऐसी गेम है हरियाणा पंजाब की जी जिसको माँ गेम कहते हैं, कि ये हमारी मातृ गेम जी। है। उसमें एक हॉकी भी आती है Exactly, जिसको मैं भी खेलता रहा जी हूँ। जी जी सर। तो ये ऐसी गेमें हैं जिसको ना, मतलब पहले क्या होता था, रेडियो में अगर कबड्डी, जी रेसलिंग जी और हॉकी इसकी अगर कमेंट्री चल रही होती तो कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी कमेंट्री ना सुनता हो। क्रिकेट अभी शुरू हुई है, 83 के बाद थोड़ा फेमस शुरू हुई है। पहले तो अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के सितारे जो थे वो हॉकी का मैच खेलने आते थे, एग्जीबिशन मैच हॉकी टीम के साथ। यस आई नो सर। और जब ओलंपिक, सर। हाँ, जब ओलंपिक्स की टीम वापस आती थी हॉकी जी। की, तो बॉलीवुड के सितारे लाइन में लगे होते थे उनको रिसीव करने के लिए। Exactly. आप गूगल करें तो आपको उसमें पिक्चर मैंने भी मिल देखा है जाएंगे। सर, शाहरुख खान वगैरह जब होते थे मैंने देखा है। शाहरुख खान तो बहुत बात की बात है, मैं पहले की बात उनसे कर भी रहा हूँ, पहले कपूर की। फैमिलीज। ओके तो बड़े बड़े सितारे जिनके आगे पोते पड़पोते जो हैं वो अब बॉलीवुड में जी। आ रहे हैं, तो वैसे एक सितारे हॉकी को रिसीव करते थे। जब हमारा वर्ल्ड कप भी आया था 75 में, जी हमारे अजीत सिंह जी जो हमारे, अजीत पाल जी जो हमारे कैप्टन थे जी उसके समय। तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये है ऐसा गेम। बाकी रही बात स्पोर्ट्स की, जो सर्कल कबड्डी है, नेशनल कबड्डी है, मेरे लिए खिलाड़ी सब एक बराबर हैं और मुझे खिलाड़ियों के लिए करना है। मैं लगा हुआ हूँ इनको जी। किस तरीके से हम ऐसी लाइन पर लेके आएँ जिससे कि ये लोग अपनी गेम जो है वो कंटिन्यू करें और हरियाणा का और देश का नाम रोशन करें। क्योंकि सर सर्कल कबड्डी के बारे में बात करें, हुडा टाइम में
हरियाणा के अंदर मैच होते थे भारत पाकिस्तान के, देश पागल हो जाता था। हरियाणा के अंदर तो नहीं, पंजाब के अंदर मैंने देखे। मैंने हरियाणा में सर हमारा अर्जुन स्टेडियम है, वहाँ पे मैंने देखे हैं मैच वर्ल्ड कप होते हुए पाकिस्तान के, पूरा देश पूरा हरियाणा झूम जाता था वहाँ पर। अब ऐसा अच्छा सर्कल कबड्डी में एक से एक धांसू प्लेयर भी है सर। अब मैं सोचता हूँ कि मेहनत खराब ही हो रही है। सर्कल कबड्डी का एक और ये है कि सर्कल कबड्डी जो है वो वेट लिमिट नहीं होता उसमें। ओके। और जो नेशनल कबड्डी है उसमें वेट लिमिट होता है। आपको अगर देखें, अगर आप प्रो कबड्डी को अगर आप फॉलो करें तो उसमें एक वेट लिमिट होता है जी। कि इतने वेट तक मैक्सिमम खिलाड़ी खेल सकते हैं। उनको वेट भी कंट्रोल करना पड़ता है। नेशनल कबड्डी और सर्कल कबड्डी के अगर आप दोनों को कबड्डी प्लेयर को आप मैच करें तो सर्कल कबड्डी वाले खिलाड़ी जो है बहुत ब्रॉड दिखेंगे, बहुत हैवी दिखेंगे। और जो नेशनल कबड्डी वाले बहुत लीन होते हैं और वो बहुत क्विक फास्टर फुर्ती वाले होते हैं। और उनकी जो फील्ड की जो लेंथ होती है, जो उनके मैट की जो लेंथ होती है वो भी कम होती है। तो हाँ, और वो उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो हाथ से भी और पाँव से भी मूवमेंट्स करते हैं अगर आप पर्टिकुलर डिटेल में जाओ तो। और जो सर्कल कबड्डी के हैं वो ज़्यादातर अपनी अपर बॉडी से खेलते हैं, क्योंकि उनकी इतनी लोअर बॉडी जो अपर बॉडी इतनी हैवी होती है कि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैं डीपली इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी कबड्डी प्लेयर रहे हैं और वो सर्कल कबड्डी के रहे हैं। सो आई नो वेरी मच कि कैसे होता है। बाकी गेम्स की भी मैं स्टडी करता रहता हूँ। तो एक और उलाना है सर, एक मैंने प्लेयर देखे कैथल के पास सिवन गाँव है, वहाँ पे एक लड़की है, सीमा नाम है उसका। माउंट एवरेस्ट वो 2 बार चढ़ चुकी है। एक बार तो कोई अर्थक्वेक के कारण कोई गड़बड़ हो गई थी तो वो नहीं चढ़ पाई। दोबारा फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ी वो, तो चढ़ के उतर गई। उसको सिर्फ स्टेज पे 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन बुला लिया जाता है, सम्मानित कर दिया जाता है, कुछ नहीं। हरियाणा के अंदर 16 प्लेयर हैं जिनमें से 3 बचे हुए हैं। वो लड़की उनमें से एक है, उन 3 में से 2016 में वो चढ़ी थी। वो लड़की इतनी हेल्दी, इतनी स्ट्रोंग है, वर्ल्ड में नंबर 1 आर्म रेसलर जो पंजा लड़ाते हैं। हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 सगी बहनें ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में चैंपियन ऑफ द चैंपियन में हमेशा 2 ही सिलेक्ट होती है और वही जीतती है। ऐसी लड़कियां, अब वही लड़की का अगर मैं एग्जांपल दूं तो अब पानी बेच रही है। इसके बारे में सर क्या? देखिए, मेरे को वो पीछे मिले भी थे तो मैंने कोरोना से पहले, तो कोरोना के दौरान काफ़ी चीज़ें आप भी समझ सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें इस तरीके से चल गई हैं कि हम लोग सरवाइव कैसे करें। और उस दौरान काफ़ी चीज़ें, स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स इवन ओलंपिक तक पोस्टपोन हो गई है। ओलंपिक जो हम बात कर भी रहे थे, तो उस दौरान जब वो मिले तो मैंने एग्ज़ामिन के लिए अपने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्पोर्ट्स डायरेक्टर को, दोनों को बोल रखा है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश का नहीं, पूरे मतलब एक ऐसा रत्न जिसको बोलते हैं, ऐसे हैं जो खिलाड़ी, तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के इनके लिए जो भी इनकी बेस्ट बनती हैं पॉलिसी के हिसाब से, बिकॉज हमेशा हमें पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ता है हम, और आउट ऑफ वे जाकर या आउट ऑफ में वो हमेशा सीएम साहब के आदेश के अनुसार और जिस तरीके से वो खिलाड़ी होता है उससे उस तरीके से हम काम करते हैं। और हमेशा इवन सीएम साहब की भी बात करें तो वो हमेशा स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मेरा एक हैशटैग भी है इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ओके सर। तो मैं उस तरीके से काम करता हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट भी करता हूँ और मैं इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सरकार की तरफ से होगा वो मैं करूँगा। तो अब कोई और नई पॉलिसी, कोई नई खुशखबरी आने वाली है खेल की तरफ से? अभी तो लगे हुए हैं कोरोना के साथ। हाँ, तो आप भी समझते हैं, तो जैसे ही इस चीज़ से हम बाहर निकलेंगे तो खिलाड़ियों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमने सोच रखी हैं, तो कोरोना के बाद करेंगे। जींद की साइड कभी चक्कर लगता है सर? जाता रहता हूँ। तो सर मेरे चाय पे सर जरूर, मैं जिस दिन आऊँगा तो आपसे बात। थैंक यू सर। तो भाई ये था एक छोटा सा इंटरव्यू और बड़ा अच्छा लगा पॉजिटिव वे के लिए। और आपको ये अच्छा, कहीं कोई कमेंट अगर कुछ करना चाहे, कोई मैसेज, तो नीचे जरूर दे देना। फिर आऊँगा, फिर मिलूंगा और आपके सवाल जवाब जरूर करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।